हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स कैसे क्लासिफाई किए गए हैं। बेसिकली जो लिपिड्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए हैं। उनमें जो फर्स्ट कैटेगरी जो आती है पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया था डिफरेंट कैटेगरीज में से, उसमें एसाइल ग्लिसरॉल भी आते हैं, उसमें डिफरेंट वैक्सीज भी आते हैं, डिफरेंट टर्पेनॉइड्स भी आते हैं, हार्मोन्स भी आते हैं, स्टेरॉइड्स भी आते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। तो उसमें से एक कैटेगरी जो है वो एसाइल ग्लिसरॉल की है। द फर्स्ट वन कैटेगरी इज एसाइल ग्लिसरॉल। द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एसाइल ग्लिसरॉल। जो एस्टर होते हैं फैटी एसिड के और इसके अल्कोहल के, जो इन दोनों के जो एस्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, एसाइल ग्लिसरॉल। तो इसी तरह ये यहाँ पे मैंने अल्कोहल के C2H5OH, कोई भी ऐसी मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप या कोई भी ऐसा कंपाउंड जो OH ग्रुप के साथ हो, इस OH ग्रुप के साथ हो, तो वो कोई क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो एसिटिक एसिड HOOCH3 या मिथाइल ग्रुप या HOOC या किसी इस तरह की जो मिथाइल या इथाइल ग्रुप HOOC के साथ अटैच्ड हो तो उसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। जब इन दोनों की कॉम्बिनेशन हो गई तो दिस वन इज़ एसाइल ग्लिसरॉल। ये क्या है, एसाइल ग्लिसरॉल। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बना, एसाइल ग्लिसरॉल। तो एसाइल ग्लिसरॉल में जब इनकी रिएक्शन होती है तो इसमें से क्या होता है, वाटर रिलीज़ होता है। OH ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल से रिलीज़ होता है, और जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है वो किससे रिलीज़ होता है, वो एसिटिक एसिड से रिलीज़ होता है। तो बेसिकली अल्कोहल इज एन एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल, इन एसाइल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इज अ ट्राईहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल। ट्राईहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल है। तो एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर जो अल्कोहल होता है वो कौन सा होता है, ट्राईहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल होता है। तो फैटी एसिड्स ये एक दूसरी कैटेगरी है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ even numbers 4 to 30 carbons atoms with straight chain with attached hydrogen and acidic group COOH group। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब इवन नंबर्स 4 to 30 तक, मतलब जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इतने तक कंपाउंड्स हो सकते हैं फैटी एसिड्स में कार्बन के। और ये क्या होते हैं, फैटी एसिड्स मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ये प्लांट्स में पाए नहीं जाते। तो प्लांट्स में क्यों नहीं पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रेटेड। तो प्लांट्स के जितने भी जो कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होते। तो इसी तरह ये सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सेचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, वो फैटी एसिड्स जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं हो। दोज कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव एनी डबल बॉन्ड, तो उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा इसमें। तो ये कौन से हो गए, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होंगे, अप टू 6 डबल बॉन्ड्स। तो इसमें क्या हो सकते हैं, अप टू 6 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स अप टू 6 डबल बॉन्ड्स। तो ये कौन से हो सकते हैं, ये देखो आप, कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, बिकॉज इसमें दूसरा कोई कार्बन अटैच या दूसरा कोई एलिमेंट इसके साथ अटैच हो सकता है। सेचुरेटेड वो एलिमेंट्स जो कम्प्लीटली सेचुरेटेड हो। तो सेचुरेटेड मीन्स जो कम्प्लीटली भरे हुए हो और इसमें कोई दूसरे कार्बन या दूसरे कोई एलिमेंट्स उसमें अटैच नहीं हो सकते हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड जिसमें दूसरे एलिमेंट्स अटैच हो सकते हो। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में जो फर्स्ट कैटेगरी आती थी ग्लिसरॉल, और फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी आती थी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स की। तो फैटी एसिड्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में, जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा अगले लेक्चर को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।